बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि नून लीग साजिशी जमात बन गई है। भतीजी ने शहबाज शरीफ की सियासत को किनारा कर दिया। जब धंधे पर सवाल उठें तो फौज पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के टकराव से मुतालिक बयानिए ने नून लीगी कारकुन को परेशान कर दिया है। कुलभूषण पकड़ा गया तो नून लीगी क़यादत ने एक लफ्ज नहीं कहा। मरियम नवाज ने नरेंद्र मोदी से तोहफे वसूल किए। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि दफ्तर खारजा की साबिक तर्जुमान तस्नीम असलम ने कहा था कि नवाज शरीफ की हिदायत थी कि भारत के खिलाफ बयान न दें। ये टब्बर भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। मरियम नवाज बताएं, भारत की कारोबारी शख्सियात से क्या करीबी ताल्लुक है? नवाज शरीफ भारतीय बिजनेसमैन से मिलते हैं, क्या मोदी किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलता है? जबकि नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चीनी केस में 150 अरब की डकैती करने वाला लंदन जाकर बैठ गया। अरबों रुपए कमाकर जफर मिर्जा बाहर चले गए। मौजूदा हुकूमत कठपुतली है, कभी मजबूत नहीं हो सकती। वजीर आजम को अरबों रुपयों की करप्शन नजर नहीं आती। पीटीआई अपने 23 अकाउंट सामने लाए, ऑडिट कराए, सब पता चल जाएगा। ये भी कहा कि हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं, कोई इदारा मुल्क के खिलाफ नहीं, सब मुहिब्बे वतन है। जो हो चुका वो हो चुका, वो तो वापस आ नहीं सकता। अब आगे चलें, डायलॉग करें, इमरान खान मुस्ताफी हों, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नून लीगी क़यादत ने झूठ में PhD कर रखी है। राना सनाउल्लाह ने जाली बहनें बनाकर जायदादें उनके नाम पर कर रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जवाबदेही की बजाय मुनशियात केस में जाकर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। राना सनाउल्लाह ने ये जो दुर्फितनी छोड़ी है, इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि पकड़ियां नु छोड़ के उड़दियां पीछे जाना। इनसे पूछो कि आपके केसेस तो जो है ना वो JITs बन के और इन्वेस्टिगेशन कमेटियां बन के आपकी केसेस जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लोगों के सामने आ गए और आपकी क़यादत के आप इल्ज़ाम लगाते हैं बुज़दार साहब पे। बुज़दार साहब के केस के हवाले से नैब ने और बाकी इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो अशरफ अकरम गोंदल है, उसके साइन के साथ वो शराब का लाइसेंस जारी हुआ है और उसके ऊपर सारी प्रोसिक्यूशन हो रही है, उसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनसे पूछो यार तुम अपनी बताओ जिस मामलात में तुम्हारी क़यादत और तुम लोग गिरफ्तार हो। मंजूर पापड़ वाले के जनाब अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, कबाड़िए के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, फलूदे वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, रेहड़ी वाले अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, छाबड़ी वालों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। और ये सारे करोड़ों रुपए जो 50 करोड़ 80 करोड़ 1 अरब ये फिर जाते हैं ट्रांजैक्शन के तौर पे हमजा शहबाज के अकाउंट में, शहबाज शरीफ के अकाउंट में, नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में, शहबाज शरीफ साहब की मिसेज के अकाउंट में। इसी तरह की लुटमार राना सनाउल्लाह साहब ने की है। ये कहते हैं जी कि हम बेगुनाह हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान के खौफ ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करा दिया। पंजाब को 5500 मेगावाट बिजली देने वाला आज गिरफ्तार है। ये भी कहा कि पेशावर BRT में 120 अरब के गड्ढे खोदने वाला अवाम पर मुसल्लत है। शहबाज शरीफ पर ढेले का इल्जाम नहीं, वो गिरफ्तार। और 23 खुफिया बेनामी अकाउंट्स वाला मुल्क पर मुसल्लत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातें ज़ाती मफादात और लूटमार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हैं। ऑपोजिशन का ज़ाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। ऑपोजिशन जमातों के पास पाकिस्तान के अवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। ये भी कहा कि अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं। ऑपोजिशन जमातें बहुत जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। कौम का पैसा लूटने वाले अब अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तोपों का रुख एक बार फिर वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब हो गया। एक बयान में कहा कि असल में RTS, वरना उसी हल्के से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने वाले सईद गनी जानते हैं कि वहां से असल में कौन जीता। सईद गनी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि उन्हें पता है कि 2018 के आम इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल जीते थे, लेकिन फिर अली जैदी ने भी कराची से PTI के दीगर उम्मीदवारों की तरह ये नशिस्त भी जीत ली। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की बात करेंगे। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 दिन में 7 शादी हॉल, 118 रेस्टोरेंट्स, 4 स्कूल्स और 3 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला वस्ती के 48 मकामात पर 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
पुलिस एहलकारों से बदतमीजी से मुतालिक मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने निहाल हाशमी और उनके बेटों की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने उन्हें 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। पुलिस ने दावा किया था कि गुज़श्ता रात मलीर काला बोर्ड में नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के अहल खाना ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की और एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। दूसरी जानिब निहाल हाशमी ने SHO पर मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम लगाया था और कहा था कि एहलकारों ने उन्हें और बीवी को धक्के दिए जिससे अहलिया जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस ने निहाल हाशमी को एहलकारों समेत हिरासत में ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने में अमेरिकी टीवी अदाकारा सूफिया वर्गारा का पहला नंबर है। एक साल में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स कमाए। 3 करोड़ 55 लाख डॉलर के साथ एंजेलिना जोली का दूसरा नंबर है। फिल्म वंडर वुमन की अदाकारा गॉल गैडिट का 3 करोड़ 1 लाख डॉलर के साथ तीसरा नंबर। फोर्ब्स की फहरिस्त जारी।